फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 10 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे स्टैटिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम चूज़ करते हैं स्टैटिकल टेस्ट, हमें कौन सा यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टैटिकल टेस्ट? Statistical tests are a way of mathematical determining whether two set of data are significantly different from each others. Do to do these statistical tests were several statistics measures such as mean, standard deviation, and coefficient of variance. Since the statistical measures are calculated, the statistical test while then compare that then to set a predetermined criteria. If the data meets the criteria, the statistical test will conclude that there is a significant difference between the two set of data. स्टैटिकल टेस्ट जो होता है वो एक मैथमेटिकल टेस्ट होता है जो डिटरमाइन करता है स्टैटिकल डाटा के डिफरेंस को, कि ये जो दो सेट्स हमारे दिए गए हैं ये कितने अलग हैं एक दूसरे से। स्टैटिकल टेस्ट जो है वो बहुत से मेजर्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं, मीन के थ्रू निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के थ्रू निकाल सकते हैं। जो स्टैटिकल टेस्ट होते हैं हमारे वो कैलकुलेट किए जाते हैं बहुत, जो हमारे पास क्राइटेरिया दिया गया है उसको कंपेयर करके। इसके अंदर स्टैटिकल टेस्ट के अंदर आता है हमारा जेड टेस्ट, टी टेस्ट और भी टेस्ट आते हैं जो हम इंडिविजुअली कवर करेंगे क्योंकि हमें अलग से टॉपिक के अंदर दिए गए हैं। अब हम कवर करेंगे कि कौन से सही तरीके होते हैं एक स्टैटिकल टेस्ट को चूज़ करने के लिए। 7 एसेंशियल वेज टू चूज़ द राइट स्टैटिकल टेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च क्वेश्चन। द डिसीजन फॉर द स्टैटिकल टेस्ट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च क्वेश्चन दैट नीडेड टू बी द आंसर्ड। एडिशनली द रिसर्च क्वेश्चन विल हेल्प यू फॉर्मुलेट द डाटा स्ट्रक्चर एंड डाटा रिसर्च डिज़ाइंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन हमारा क्या है, किस बात पे हमें रिसर्च करनी है, उसी के अकॉर्डिंगली तो हम स्टैटिकल टेस्ट को यूज़ करेंगे ना, कि कैसी रिसर्च है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, क्या हमें क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम रिसर्च करेंगे क्वेश्चन क्या है जिसका हमें आंसर देना है। देन हम रिसर्च क्वेश्चन के बारे में पता लगा लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड डाटा डिज़ाइन को। देन फॉर्मुलेट ऑफ नल हाइपोथेसिस। Formulation of null hypothesis. After defining the research question, you could develop a null hypothesis. A null hypothesis suggests that no statistical significance exists in the expected observation. उसके बाद हम फॉर्मुलेट करते हैं एक नल हाइपोथेसिस को जो हमें डिफाइन करती है, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन हमने निकाल के लेके आए हैं, हम रिसर्च क्वेश्चन हमारा है। उसके बाद हम डेवलप करेंगे हाइपोथेसिस जो हमें सजेस्ट करेगी कि जो हमारी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या बताती है, वो हमें नल हाइपोथेसिस सजेस्ट करेगी। Next, a level of significance in the study protocol. Before performing the study protocol, a level of significance is specified. The level of significance determines the statistical importance which defines the expectation or rejection of the null hypothesis. उसके बाद जब हमने बिफोर परफॉर्मिंग द स्टडी प्रोटोकॉल, जो हमने स्टडी किया प्रोटोकॉल, उसको परफॉर्म करने से पहले हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को स्पेसिफाइड करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें बताता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस है वो डिफाइन करता है कि जो नल हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, उस चीज़ को बताता है। जब हम स्टडी करते हैं प्रोटोकॉल उससे पहले हम इस चीज़ को बताएंगे। Then the decision between one-tailed and two-tailed, you must decide if your study could be one-tailed or two-tailed test. If you have a clear evidence where the statistics are leading in one direction, you must perform one-tailed test. However, if there is no particular direction and expected different, you must be two-tailed test. देखो उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमें कौन से टेस्ट को परफॉर्म करना है, वन टेल को यूज़ करना है, टू टेल को यूज़ करना है। अगर हमारा जो एविडेंस है वो क्लियरली एक साइड जा रहा है, वन डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम वन टेल टेस्ट को यूज़ करेंगे। और हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो टेस्ट है वो कोई भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, पर्टिकुलरली ना राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है, तो फिर हम टू टेल टेस्ट को यूज़ करेंगे। जो डिसीजन हम लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस लेते हैं। टेस्ट है वन टेल एंड टू टेल, ये मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर करवा चुकी हूँ, तो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन द नंबर ऑफ वेरिएबल टू बी एनालाइज्ड। स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड प्रोसीजर्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल दैट आर डिजाइन्ड टू एनालाइज। Therefore, while choosing the test, you must consider how many variable you want to analyze. उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एनालाइज करेंगे कि जो हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जो प्रोसीजर हमने की है उसके अंदर डिवाइड किए जाते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, डिज़ाइन करते हैं उस एनालिसिस को। और जब आपको ये बताए कि चूज़ करेंगे आप कोई भी टेस्ट, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितने वेरिएबल्स हैं जिनको आपको एनालाइज करना है।
भी टेस्ट को चूज़ करने से पहले सबसे पहले आप देखेंगे तो ना कि कितने वेरिएबल्स को हमें एनालाइज करना है। देन टाइप्स ऑफ डाटा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफाइन वेदर योर डाटा इज़ कंटिन्यूस, कैटेगोरिकल और बाइनरी। इन द केस ऑफ कंटिन्यूस डाटा यू मस्ट ऑल्सो चेक इफ द डाटा इज आर न्यूमेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और सिक टू द फर्दर डिफाइन विच स्टैटिकल टेस्ट टू बी कंसिडर्ड। उसके बाद हम देखेंगे किस टाइप का डाटा हमें दिया गया है। डाटा इज़ कंटिन्यूस, कैटेगोरिकल है या फिर बाइनरी है, किस तरीके का डाटा है। अगर कंटिन्यूस डाटा है तो हम चेक करेंगे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया गया है, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है स्टैटिकल टेस्ट के कंसीडर करके कि हमारा स्टैटिकल टेस्ट जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम दोनों को चेक करेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना कि किस तरीके का डाटा हमारे पास है, कंटिन्यूस है, कैटेगोरिकल है या फिर बाइनरी में है। कंटिन्यूस डाटा है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे, फर्दर सारी चीज़ों को चेक करेंगे स्टैटिकल टेस्ट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है पेयर्ड एंड अनपेयर्ड स्टडी डिज़ाइन। अ पेयर्ड डिज़ाइंस इंक्लूड्स कंपैरिजन स्टडी where the two population means are compared when the two samples depends on each other. In any unpaired or independent study design, the result of the two samples are grouped and then compared. देखो इसके बाद हमें दिया गया है पेयर्ड और अनपेयर्ड सैम्पल डिज़ाइन। पेयर्ड डिज़ाइन इंक्लूड करते हैं कंपैरिजन ऑफ टू पॉपुलेशन, जो दो पॉपुलेशन में दी गई है उनका कंपैरिजन, एंड मीन्स आर कंपेयर्ड व्हेन द टू सैंपल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। और या फिर जब हमारे पास दो सैंपल हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, पेयर्ड में है। मतलब पेयर तभी होगा ना जब एक सैंपल दूसरे सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके अंदर जब हम कंपेयर करते हैं तो वो पेयर्ड डिज़ाइन होता है। और जब इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब अनपेयर्ड होते हैं, जो एक सैंपल दूसरे सैंपल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो जो रिजल्ट है टू सैंपल्स आर ग्रुप्ड एंड देन कंपेयर्ड। तो दो सैंपल्स ग्रुप किए जाएंगे देन उनको कंपेयर किया जाता है। मतलब पेयर में तो दो सैंपल्स जो हमारे पेयर में है उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको हम कंपेयर करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अनपेयर के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, हम दोनों को साथ लेके फिर उनको कंपेयर करके देखते हैं। इट फॉर टुडे, आज हमने कवर किया स्टैटिकल टेस्ट क्या होता है और किस तरीके से हम स्टैटिकल टेस्ट को चूज़ कर सकते हैं, 7 स्टेप्स। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टैटिकल टेस्ट के बाकी जो टेस्ट होते हैं इसके अंदर जेड टेस्ट, टी टेस्ट, वो हमें इंडिविजुअली दिए गए हैं तो हम इंडिविजुअली ही उनको कवर करेंगे अपने आगे की वीडियोज़ के अंदर। और अगर आपको टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।